तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे रिवीजन में। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव्स। तो आपको क्या करना है कि समझना है ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव्स है उसका कौन सा डिग्री लगेगा। पॉजिटिव है सब, टॉल, लार्ज, स्मार्ट। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा EST, और कंपेरेटिव क्या होगा ER। जैसे सेकंड का, फर्स्ट का टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सेकंड का लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, थर्ड का स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो यहाँ आपको इजी करने के लिए सिर्फ तीनों में सुपरलेटिव डिग्री लगाना, ठीक है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट है। आप देखेंगे क्वेश्चन में तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो सुपरलेटिव है। तो आपको सिर्फ इसमें पीछे EST लगाना है, ठीक है। तो दिस ओनली यू टू रिमेंबर कि यहाँ पे क्या करना है, आपको EST लगाना है। तो ये सब जो चीज़ है इसके पीछे EST, राइट। Which animal is the tallest? Which bird is the largest? यहाँ E लिखा हुआ है, सिर्फ ST लिखाना है। My friend is the smartest. इसका आंसर इस प्रकार होगा, राइट। Now let's shift to preposition. Simple preposition on and in, into, यही देखेंगे, at वगैरह। The box is on the table, at the table. बॉक्स जो है टेबल के ऊपर पड़ा है ना, तो आंसर क्या होगा ऑन। माई पर्स इज इन माई पॉकेट, इन टू माई पॉकेट। तो में क्या डिफरेंस है, जैसे पहले में क्या था, एट जो है बाजू में क्यों, ठीक है, टाइम के लिए वगैरह, लेकिन ऊपर है तो ऑन। उसी प्रकार इन और इन टू में क्या डिफरेंस है, बाहर से अंदर कुछ जाता है, ठीक है, जैसे द कैट जंप्ड इन टू द वेल, वेल के अंदर जंप किया। तो जो प्रोसेस है, जो खासकर एक्शन है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ है तो इनटू। आई वेंट इनटू द हाउस, है ना, बाहर से घर के अंदर गया। लेकिन जो अंदर पहले से पड़ा है उसको क्या यूज़ करेंगे, इन। तो माई पर्स डैश माई पॉकेट, मेरा पर्स जो है मेरे पॉकेट के अंदर है, तो क्या होगा, माई पर्स इज इन माई पॉकेट। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पर्स अपने पॉकेट में डाला, तो क्या बोलूँगा, आई पुट माई पर्स इन टू माई पॉकेट। तो जो एक्शन है वो बताना है तो इनटू, और जो स्टिल है यानी स्थिर है, अंदर ही है, तो इन। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मैं पर्स जो है पॉकेट के अंदर है, तो इन। स्कूल बेल रिंग्स डैश 7:50 AM। टाइम हमेशा होता है तो प्रीपोजिशन क्या आता है, एट। डे और डेट के लिए ऑन, यहाँ टाइम है एट। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा प्रीपोजिशन। On, second, in, is, at. Now let's see about articles. Rearrange the following words to form meaningful sentence. इसमें क्या करना है आपको, पहले नाउन ढूंढ लेना है, यहाँ कंट्री और इंडिया, राइट। फिर वर्ब ढूंढना है, इस, और आइडिया पकड़ लेना। आइडिया पकड़ने के बाद आप नंबर दे दो, कंट्री इंडिया, तो इंडिया इस कंट्री होगा, कंट्री इज इंडिया। इंडिया इज माई कंट्री, है ना, इंडिया इज माई कंट्री, तो मैं इंडिया को 1, इसको 2, माई को 3 एंड कंट्री को 4। ऐसे पेंसिल से नंबर दे दिया और फिर लिखा, कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, इंडिया इज माई कंट्री। इस प्रकार आपको रीअरेंज करना, गॉट इट। सेकेंड वन, कैसे हो जाएगा, ड्राइएस्ट प्लेसेस डेजर्ट्स आर ऑन द अर्थ। तो यहाँ डेजर्ट्स, ठीक है, मैंने पकड़ लिया। नाउ क्या हो गया, डेजर्ट, देन डेजर्ट नाउन हो गया। दूसरा नाउन क्या है, प्लेसेस, और तीसरा नाउन अर्थ। इससे आइडिया पकड़ना, आर,
वो अब ले लिया। तो डेसर्ट जो अर्थ के ऊपर, अर्थ डेसर्ट क्या करना चाहता है, डेसर्ट से, तो इसे स्टार्ट कहाँ से, डेसर्ट और प्लेसेस है कहाँ, अर्थ। तो इस प्रकार आइडिया पकड़ना है आपको। अभी मैं रीअरेंज करूँगा। तो डेसर्ट्स आर प्लेसेस अर्थ, लेकिन देखो ऑन द ड्राइएस्ट ये सब रह गया, तो बाद में नंबर देते रहे। डेसर्ट कौन सा प्लेस है, ड्राइएस्ट प्लेस है ना, सूखा हुआ। तो डेसर्ट्स आर, जैसे पहले ले लिया आर ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस प्रकार नंबर देते जाऊँगा। डेसर्ट्स 1, आर नंबर 2, ड्राइएस्ट नंबर 3, प्लेसेस नंबर 4, ऑन नंबर 5, द नंबर 6 एंड अर्थ नंबर 7। ये कोई छूट गया कि नहीं? इस प्रकार वाक्य बना के आपको नंबरिंग देके फिर आपको पैर में लिखना या आंसर फाइनल करना है, राइट? द वे हाउ यू डू इट। ड्रेसेस आर ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। प्लेइंग इन आर पार्क चिल्ड्रन, देखो नाउन इसमें ढूंढ लेगा। नाउन क्या है, पकड़ लिया आपने, ठीक है। नाउन यहाँ देखिएगा, चिल्ड्रन नाउन हुआ, पार्क नाउन हुआ, है ना, दो ही नाउन दिख रहा है। इसके दोनों के बीच में कुछ संबंध है। चिल्ड्रन पार्क में है या पार्क चिल्ड्रन में, तो वो चिल्ड्रन होगा, पहले ही लेना है ना, इसलिए। अब और बॉब मैं ढूंढूंगा, तो यहाँ मुझे मैं प्लेइंग है, तो क्या होगा, चिल्ड्रन प्लेइंग पार्क, है ना। आइडिया तो मिल गया आपको। फिर ये आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, है ना, वो ये सब बाद में अरेंज, मेन वो प्लेइंग। अब चिल्ड्रन प्लेइंग ऐसे नहीं होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इसको मैंने साथ में ले लिया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये क्या रह गया, पार्क, तो वहाँ पे इन द पार्क, तो इस प्रकार हो जाए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। दिस इज द राइट आंसर। नंबर देख के देख लो, कोई छूट गया तो वापस उसको कहाँ लगना है उसका दे रहे हैं। गो बाय आई बस स्कूल, देखो नाउन कौन सा है, बस और स्कूल, वर्ब क्या है, गो। तीन से ही आपको आइडिया पकड़ लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउन को बस, स्कूल और जा, तो जा रहा, लेकिन एक और प्रोनाउन भी है, आई। अभी ये चार को पकड़ के आइडिया पकड़ लो। आई बस, आई गो बस, आई गो स्कूल बाय बस, है ना, ऐसे हो गया, ठीक है। अभी प्रीपोजिशन डाल दीजिए बराबर, आई गो टू स्कूल बाय बस, इट इज योर करेक्ट। इस प्रकार आपको, होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स शिफ्ट टू आर्टिकल्स। आर्टिकल में क्या है, ए एंड द, आप छोटे क्लास में सीख चुके होंगे, ए ई आई ओ यू, राइट। लेकिन मेन ए ई आई ओ यू क्या है, आ ई ई ओ, तो स्वर पकड़ना है, साउंड पकड़ना है, नॉट अल्फ़ाबेट। जैसे यहाँ देखो यूनिक, अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू में एन आएगा क्योंकि यू लिखा है, लेकिन उसका उच्चारण क्या आता है, उच्चारण आप देखेंगे कि ये यूनी, उच्चारण क्या आता है, य प्लस ओ, ठीक है। पहले हमें यह आता है उच्चारण, यूनिक, तो इट इज ये प्लस ऊ, यूनिक। यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, कॉन्सोनेंट में ए आता है और स्वर में आंसर में भी हियर ए, क्योंकि यूनिक, ये प्लस ऊ यूनिक है ना, नॉट यूनिक, इट्स नॉट यूनिक बट इज यूनिक, तो ए आएगा, नॉट एन। ई डैश एम एल ए वोकल का, देखो यहाँ एम लिखा है लेकिन कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण कैसे है, उच्चारण देखो एम, एम बोलते तो ए आता है, ए एम, इसलिए यहाँ क्या आएगा, एन एम एल ए, बिकॉज स्वर आया पहले, राइट। यहाँ देखने में देखो यू लिखता है लेकिन उच्चारण कॉन्सोनेंट आया, व्यंजन आया, इसलिए ए, यहाँ स्वर आया इसलिए एम एल ए, ठीक है। सो इट्स नॉट ए ई आई ओ यू, इट इज आ ई ओ। वी लव टू विजिट द माउंट एवरेस्ट, तो मेन एक ही जो होता है, द अर्थ, द मून, है ना, माउंट एवरेस्ट एक ही है, तो वो सब में द लगे। So this is about articles. Hope you understood it.